हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नई लर्निंग के साथ 28 दिन की अविस्मरणीय यात्रा में जो नवा दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति के जीवन में वो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी जो लर्निंग है वो टोटली एक पैसों के प्रति प्रोग्रामिंग और कैसे हम अपने पास रखे पैसे या अपने पास अवेलेबल जो भी अमाउंट है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे, हम ये सीखेंगे। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी बिल को चुकाते समय किसी को थैंक यू बोला है? किसी को, मसलन जो आपको वो सर्विसेज देने वाले भैया या दीदी लोग हैं उनको? नहीं ना? जी हाँ, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं और हम अपने दिमाग में एक निराशा का वाक्य भर लेते हैं कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, या हम टालम टोल करते हैं आज दूंगा, कल दूंगा, आज दूंगी, कल दूंगी। नो, कभी भी ऐसा मत करिए। यदि आपके पास उस समय पैसे हैं, तत्काल उस चीज़ का भुगतान कीजिए और उस व्यक्ति को जिसको आप भुगतान कर रहे हैं उसकी सेवाओं के लिए उसको धन्यवाद दीजिए। फ्रेंड्स, जब भी हम धन के प्रति शिकायत करते हैं हमारे पास से धन की कमी होना शुरुआत हो जाती है। कभी भी धन के प्रति आप कोई भी शिकायत ना करें कि मेरे पास तो पहनने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास तो फलानी चीज़ के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास मोबाइल का बिल चुकाने के लिए पैसा नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं। जब जब आप इस नहीं वर्ड का यूज़ ज़्यादा करेंगे आपके पास से ऑटोमेटिकली वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है वो कम होता जाएगा और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड एक ऐसा हथियार है, कहना चाहिए ऐसा बहुत पावरफुल टूल है जो आपको हर चीज़ से बाहर निकालने में पूरा पूरा सहयोग देता है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। फ्रेंड्स, सपोज़ जैसे अभी आप किराए के मकान में रह रहे होंगे या आपके पास अपना खुद का घर नहीं है, तो आप उस मकान मालिक के लिए कृतज्ञ हों जिसने आपको अपने घर में रहने के लिए इजाज़त दी और आप उस घर में रह पा रहे हैं। उस किराए का अमाउंट को धन्यवाद दें कि आप इतने कैपेबल हैं कि उस किराए के अमाउंट का अरेंजमेंट कर पाते हैं। उस मकान मालिक के प्रति पूरी तरीके से कृतज्ञ हों कि उसने वो मकान शायद आप ही के लिए कुछ दिनों के लिए बनाया होगा। नहीं तो क्या होता है यदि आपके पास ऐसा होता है कि नहीं, आप तो पहले पैसे इकट्ठे करो, अपना घर बनाओ और तभी आपको रहना मिलेगा। ऐसी स्थिति में हम शायद अधिकतर लोग सड़क पर ही रह रहे होते। बट आज की तारीख में तो ऐसा नहीं है। तो क्यों ना हम उस मकान मालिक के प्रति भी कृतज्ञ हों कि बिल्कुल आपके मकान में ही रह रहे हैं, भले ही किराया ज़रूर दे रहे हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं से अरेंज हो रहा है ना। इस तरीके से हर आने जाते हुए धन के प्रति भी कृतज्ञता महसूस करें। आती हुई आवक किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन जाते हुए धन के लिए भी कृतज्ञता महसूस करेंगे तो वो कई बार 100 गुना होकर आपके पास वापस आ जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि आपके घर में बहुत सारी चीज़ों की आवक हो रही है, जैसे कि हम यदि सुबह से देखें तो दूध, पेपर, पानी, बिजली, भोजन, मेड सर्वेंट्स या डोमेस्टिक हेल्पर्स और आपकी खुद की तनख्वाह और वापस शाम तक का पूरा खर्चा, इसमें बहुत सारी सुविधाओं का हम लाभ ले रहे हैं। आप यदि पेपर पढ़ रहे हैं तो हॉकर को धन्यवाद देना न भूलें कि तुम्हारे कारण, तुम मेरे घर में पेपर डाल के जाते हो, इस कारण मैं पेपर पढ़ने में समर्थ हुआ। उस बिजली पानी को धन्यवाद देना कतई ना भूलें जिसके इस्तेमाल से आप गर्म पानी पा रहे हैं, ठंडा पानी पा रहे हैं, गर्मी में एसी, कूलर, पंखों में रह पा रहे हैं, सर्दी में उसी बिजली के चलते आप हीटर, ब्लोअर लगा पा रहे हैं। उस बिजली के बिल को धन्यवाद भी देना है क्योंकि उस चीज़ का आपने अच्छे से फ़ायदा उठाया है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास आज पैसा नहीं है या कम पैसे रहते हैं या आपको कहीं ना कहीं चुकाने में, भुगतान करने में कोई दिक्कत आती है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग इस तरीके से करिए, यदि पैसा नहीं है तब भी उस बिल के पीछे लिख लीजिए पैसों के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, विश्वास मानिए, ये जब हम अफर्मेशंस बोलते हैं और जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से ट्रेंड करते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं से वो चीज़ जुगाड़ लेता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ, पर हाँ, दैट इज़ द प्रैक्टिकलिटी। वो उस चीज़ का जुगाड़ ऑटोमेटिकली हो जाता है और फाइनली आपके पास वो भुगतान करने के लिए पैसे आ जाते हैं। अब यदि आपने भुगतान कर लिया है तो हमेशा ध्यान रखें उस बिल के पीछे
भुगतान किया गया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको ग्रैटिट्यूड ही तो देना है केवल, उसके अलावा करना क्या है। ठीक इसी तरीके से आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्पर आती हैं उन्हें हमेशा धन्यवाद दीजिए कि यदि वो आपके जूठे बर्तन या झाड़ू पोता न करें तो आपके घर में साफ़ सफाई ना हो और वो काम आपको करना रहे। इसलिए हमेशा उनके प्रति तो ज़्यादा कृतज्ञ होइए, क्योंकि यदि ऐसा कभी लगता है कि ओह वो काम ही क्या करती हैं, तो एक बार घर के जूठे बर्तन स्वयं मांज के देखिए, आपको पता चलेगा। तो हमें उन दीदी के प्रति या उन बहन के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे जूठे बर्तन मांजती हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो क्या आपने कभी महसूस किया कि वो स्वादिष्ट जो भोजन है वो आपके सामने कितने तरीक़ों से आया होगा, या क्या क्या पार करके आया होगा, किस रास्ते से आया होगा। एक छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी चेन बन रही है। किसान जिसने उस बीज को उस ज़मीन में रोपा, उसकी निंदाई गुड़ाई सब कुछ किया, खाद पानी दिया, तब जाके वो पौधा पनपा, उसमें फसल आई, उसने उसको काटा, उसको प्रोसेस किया, थ्रेशिंग किया, बाकी जो सब काम प्रोसेसिंग के लिए करने होते हैं वो सारे किए और फाइनली मंडी में पहुंचाया। मंडी से आपने वो जो अनाज है वो रिटेलर के पास पहुंचा, रिटेलर या होलसेलर से उस होटल तक पहुंचा, उस होटल में उसको फिर से प्रोसेस किया और उसके बाद वो जो प्रोसेस किया हुआ सामान है वो उस शेफ़, बावर्ची या खाना बनाने वाले भैया तक पहुंचा, उस खानसामे तक पहुंचा जो वो भोजन प्रिपेयर कर रहा है। वो प्रिपेयर कर रहा है, यदि स्वादिष्ट फूड है तो आप ये मान के चलिए कि उसने अपनी तरफ से बहुत सारी पॉजिटिव अफर्मेशन उसमें डाली होंगी या बड़े अच्छे मन से खाना बनाया होगा, तब तो वो खाना स्वादिष्ट बना। और फिर आप तक पैसे पहुंचा तो वह एक वेटर भैया लेकर आया होगा जिसने आपके सामने प्लेटें रखी होंगी और फिर खाना परोसा होगा, और आपने तो केवल खुशी खुशी खाया, पैसे दिए और घर रवाना। कभी कृतज्ञता महसूस करी उस बिल के लिए या उस होटल में उस खाने के लिए, या उस वेटर को कभी थैंक यू बोला? नहीं बोला तो आज से शुरू कीजिए। आप जब भी कहीं भी जाएं, कुछ भी खाएं, उस व्यक्ति को जो आपको ये सब चीज़ें सर्व कर रहा है कभी भी थैंक यू देना न भूलें। एक बार की कोशिश करने पर आपकी यह आदत सी हो जाएगी और आप जितनी बार कृतज्ञता महसूस करेंगे उतनी बार आपके पास में प्रचुरता से समृद्धि का आगमन होता रहेगा। कई लोगों की हैबिट होती है, वो चाहे कितना ही कमा लें लेकिन वो कहते हैं मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। यदि उनसे कोई पैसे मांगता है तो वो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने पहले ही प्रोग्रामिंग करके रखी कि नहीं है तो वो नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं हो तब भी बोलो कि है, लेकिन हाँ अभी व्यवस्था नहीं है। अपने शब्दों में सुधार करिए, अपने शब्दों में सुधार करके इन अफर्मेशंस को बोलिए। दूसरी चीज़, यदि आप कोई बिल को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप उस बिल को अपने ईमेल पर सेंड करिए और जहाँ सब्जेक्ट आता है ना उसे वहाँ पर बहुत अच्छे से लिखें कि इस धन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पेपर का बिल पेमेंट कर दिया, इस भुगतान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पैसा नहीं है, एक दिन बाद बुलाया है तो उसके पीछे लिखे पैसों के लिए धन्यवाद, ऑटोमेटिकली वो अमाउंट आएगा और आप बिल पे करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन यदि आपने अपने व्यवहार में उतार ली तो मान के चलिए आपकी भी धन की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और धन एक चुंबक की तरह आप तक खिंचा हुआ आएगा। बस ज़रूरत है विश्वास की, फेथ की और बिलीफ की कि ये इन सब चीज़ों का ये सब काम करने से ऐसा होता है। मैं जानती हूँ कई लोग इस चीज़ का मजाक बनाते हैं कि अरे ऐसा कुछ होना होता तो पहले ही हो गया होता, सारे धनी होते हैं। हाँ होते, पर हम नहीं कर रहे ना, इसलिए नहीं है। तो आज से हम तो अपनी शुरुआत करें, हमको देखकर हो सकता है कि और लोग भी करेंगे। ऐसे करते करते हमारा वो समाज, हमारे वो संगी साथी, हमारे वो आस पड़ोस के, वो सभी इस स्थिति पर आ जाएंगे जिस स्थिति पर आप आना चाह रहे थे या आप आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी टोटल आज की लर्निंग कि आप धन का चुंबक किस तरीके से बने। तो कृतज्ञता महसूस करके ही आप धन के प्रति चुंबक का काम कर पाएंगे और धन आपके पास चुंबक की तरह खिंच के आएगा। अब आज का होमवर्क कुछ नहीं, वही सिर्फ चीज़ें जो अपने को पुनरावृत्ति करनी है। पहली चीज़, अपनी 10 नियामतें गिने
उनके प्रति कृतज्ञ होना सीखें। उनके लिए लिखें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा होमवर्क, अपने जो बिल भुगतान कर दिए हैं उनके लिए लिखें भुगतान हुआ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यदि भुगतान नहीं हो पाए उन बिलों के पीछे लिख लीजिए इस पैसे के लिए धन्यवाद। अतीत में जो आपने भुगतान किए 10 बिल हैं उनके पीछे हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड फॉलो करना है, तो उसको थैंक यू देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, उस मैजिक स्टोन को वापस से सोने से पहले अपने हाथ में लेकर अपने दिन भर में हुई 5 उन अच्छी बातों को लिखिए और उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नई लर्निंग के साथ डॉक्टर विभा शर्मा के द्वारा। तब तक के लिए धन्यवाद।